हरियाणा के बाद आइए अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी भी तिहाड़ जेल में हैं। कोर्ट ने उनको एक बार फिर झटका दिया है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, यानी अभी केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। कितने दिन जेल में रहेंगे और कोर्ट ने ये न्यायिक हिरासत क्यों बढ़ाई है, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। दिल्ली शराब घोटाला कांड में सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। अब 7 मई को अगली पेशी होगी। अरविंद केजरीवाल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद पेश हुए थे। इससे पहले तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ था। आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन उन्हें इंसुलिन नहीं दे रहा है। आम आदमी पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जेल में सीएम केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है। इस बीच मंगलवार को अरविंद केजरीवाल को जेल में पहली बार इंसुलिन दी गई। केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार हाई हो रहा था। शुगर लेवल 320 तक पहुंच गया था। गिरफ्तारी के बाद पहली बार इंसुलिन दी गई। सोमवार शाम 7 बजे के बाद इंसुलिन की 2 खुराक दी गई। देखिए, पिछले 23 दिन से अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल में हैं। उनकी शुगर 300 से ऊपर जा रही है। वो बार बार कह रहे हैं उनको इंसुलिन नहीं दी गई। कहा जा रहा था कि उनको इंसुलिन की जरूरत ही नहीं है। अब इंसुलिन दी गई है। कहते हैं कि तिहाड़ के सभी कैदी एक समान हैं। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है, केंद्र सरकार के अधीन जेल के अधिकारी कहते हैं। अगर सब कैदी एक समान है तो मुझे बताए भारतीय जनता पार्टी, क्या सब कैदियों को इंसुलिन के लिए कोर्ट जाना पड़ा? क्या हर कैदी जो बीमार पड़ता है उसके इलाज के लिए उसको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, सड़कों पे प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, टीवी पे अखबार में 1 हफ्ते तक बहस होती है, तब जाके उसको उसकी दवा मिलती है? साफ बात है, जेल में सब लोग एक समान नहीं है। जो साधारण कैदी हैं उनको फिर भी ठीक से रखा जा रहा है, मगर अरविंद केजरीवाल जी को जानबूझ के परेशान करने के लिए उनके खिलाफ षड्यंत्र के तहत उनका नुकसान करने की कोशिश की जा रही है। काबिले गौर है कि दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के बाद लगभग 10 दिन तक केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहे थे। इसके बाद 1 अप्रैल को उन्हें अदालत ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद 15 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें फिर 23 अप्रैल तक की हिरासत में भेज दिया था। अब उनकी न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई है। वहीं गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। दरअसल मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पूरी हो रही थी, जिसके बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया। ईडी ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की। ईडी लगातार ये कह रही है कि दिल्ली की आबकारी नीति, जिसमें कथित घोटाले की बात की जा रही है, उसके मुख्य साजिश करता है अरविंद केजरीवाल, और इसलिए अभी जांच करनी है और इसलिए न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की। ईडी की इस मांग को कोर्ट ने मंजूर करते हुए 7 मई तक अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। यानी कि कम से कम फिलहाल अरविंद केजरीवाल को किसी तरह की कहीं से कोई राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है। इससे पहले मंगलवार को ही सुबह तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दिया गया, क्योंकि इंसुलिन इसलिए दिया गया, लगातार इंसुलिन को लेकर राजनीति हो रही थी। आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल शुगर के मरीज हैं और उनको जानबूझ के इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। मंगलवार सुबह तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दिया गया, और उससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट से ही सोमवार को अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निजी डॉक्टर से सलाह के लिए भी मना कर दिया गया। कोर्ट ने ये कहा कि एम्स के डॉक्टर की टीम का बोर्ड जो है वो तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल को क्या सलाह देनी है। और वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दे रखी है। कैमरामैन प्रदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।